नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्क लग्न यानी कि कैंसर एसेंडेंट का अक्टूबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए देखते हैं। इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। अगर इस भाव पे 4 नंबर लिखा हुआ है तो ये कर्क लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं कौन कौन से ग्रह शुरुआती तौर पे आपके किस किस स्थान पे बैठे हुए हैं। तो शुक्र आपके दूसरे स्थान पे बैठे हुए हैं, सूर्य बुध और मंगल आपके तीसरे स्थान पे बैठे हुए हैं, केतु आपके चौथे स्थान पे बैठे हुए हैं, शनि आपके 8वें स्थान पे बैठे हुए हैं, चंद्रमा गुरु और राहु आपके 10वें स्थान पे बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो देखिए शुक्र का गोचर हुआ था 1 अक्टूबर को। शुक्र 1 अक्टूबर को आपके तीसरे भाव से दूसरे भाव में गोचर किए थे। वहीं गुरु 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक आपके 10वें भाव में ही वक्री रहेंगे और बुध 1 अक्टूबर को आपके दूसरे भाव से तीसरे भाव में आए थे और 18 अक्टूबर को आपके तीसरे भाव से चौथे भाव में चले जाएंगे। वहीं मंगल 3 अक्टूबर को आपके तीसरे भाव से चौथे भाव में गोचर करेंगे और सूर्य भी आपके तीसरे भाव से चौथे भाव में 17 अक्टूबर को गोचर करेंगे। दृष्टि की अगर मैं बात करूं तो देखिए शनि की दृष्टि के लिए आपके समझने के लिए मैंने स्टार मार्किंग कर दिया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने डॉट मार्किंग कर दिया है और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग कर दिया है। तो शनि आपके 8वें भाव में बैठ करके 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि आपके 10वें भाव में डाल रहे हैं, 4, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके दूसरे भाव पे और 8, 9, 10 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 5वें भाव पे। वहीं गुरु आपके 10वें भाव में बैठ के 1, 2, 3, 4, 5 पांचवी दृष्टि आपके दूसरे भाव में डाल रहे हैं, 6, 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 7वें भाव पे और 8, 9 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 6वें भाव पे। और मंगल आपके जब तीसरे भाव में रहेंगे तो 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 6वें भाव पे, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 9वें भाव पे और 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 10वें भाव पे। और जब मंगल का गोचर हो जाता है तो देखिए एक एक घर बढ़ जाता है। तो उसके बाद फिर चौथी दृष्टि आपके 7वें भाव पे, 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पे और 8वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पे है। देखिए लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके लग्न के जो स्वामी है आपके 10वें भाव पे विराजमान है और वो 1 अक्टूबर के रात 12:15 तक आपके 10वें भाव पे ही विराजमान रहेंगे और 28-29 को फिर से आपके 10वें भाव पे ही गोचर करेंगे। देखिए यहाँ पे जो आपके लग्न के स्वामी चंद्रमा है, जब 1 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख को आपके 10वें भाव पे गोचर करेंगे तो आपका ध्यान यानी कि आपका फोकस आपके काम पर रहेगा। और वही जब चंद्रमा 2, 3, 4 और 30-31 को आपके 11वें भाव पे गोचर करेंगे तो आपका पूरा फोकस या ध्यान बोल सकते हैं आपके लाभ स्थान पर रहने वाला है। कि आपका ध्यान जनरल केस में तो ऐसा ही रहता है, बट इस डेट को जब आपके लग्नेश जो है आपके जब 10वें और 11वें भाव पे जब गोचर करते हैं तो आपका जो ध्यान है ज्यादा बढ़ जाता है, आपका फोकस ज्यादा बढ़ जाता है आपके काम और आपके इनकम पे। दूसरे भाव में आपके शुक्र विराजमान है और यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है और वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है और जो दूसरे भाव के स्वामी है आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए यहाँ जो शुक्र है ना वो आपके चौथे और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए दूसरा भाव जो होता है वो कोष का होता है, वाणी का होता है, कुटुंब का होता है। देखिए आप अभी अपने पराक्रम से धन की वृद्धि करेंगे। देखिए जनवरी में जब शनि की दृष्टि आपके कोष में पड़ने लगी या फिर आपके दूसरे भाव में पड़ने लगी तो आपका सेविंग्स कुछ कम हो रहा था। उसके बाद देखिए जब गुरु की दृष्टि पड़ी तो उसमें कुछ आपको सुधार देखने मिला होगा, पर 1 अक्टूबर के बाद से आपका सेविंग्स आप ज्यादा कर पाएंगे और आपके सेविंग्स से आपको इनकम भी होगा। यहाँ पे हो सकता है कि आपका कोई पुराना इन्वेस्टमेंट किया हुआ हो जिससे आपको कुछ इनकम में फायदा होए। देखिए यहाँ पे आपका कोई घर या दुकान रेंट पे नहीं जा रहा था तो वो 1 अक्टूबर के बाद आपका रेंट पे चला जाएगा। तीसरे भाव में आपके सूर्य 16 अक्टूबर तक विराजमान है, बुध 17 अक्टूबर तक विराजमान है और मंगल 2 अक्टूबर तक ही विराजमान है। यहाँ देखिए यहाँ पे जो बुध है अपने तीसरे भाव में मतलब अपने ही राशि में बैठे हुए हैं और जो बुध है आपके तीसरे और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए यहाँ पे जो सूर्य बुध की युति हो रही है तो आपके तीसरे भाव में बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है।
देखिए, जो तीसरा भाव होता है वो स्वयं के पराक्रम धैर्य का होता है, पड़ोसी का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, आपके डेली के प्रवास का होता है। देखिए, अब थोड़ा पीछे जाते हैं। मंगल का गोचर हुआ था 18 अगस्त को आपके तीसरे भाव में। उसके बाद से आपका आपके छोटे भाई बहन के साथ थोड़ा मन मुटाव और झगड़ा चल रहा था। उसमें आपको 3 अक्टूबर के बाद से सुधार देखने मिलेगा और धीरे धीरे जो ये झगड़ा खत्म हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे धन के लिए आपका भागदौड़ बढ़ा रहेगा और इसके लिए आपका डेली का जो प्रवास है उसका खर्च भी आपका बढ़ेगा। अगर आपके छोटे भाई बहन कोई सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे थे तो उनके लिए 16 अक्टूबर तक अच्छा समय है। वो कोशिश कर रहे होंगे तो उनको रिजल्ट मिला होगा। और अभी 1 से 17 अक्टूबर तक आपका पराक्रम अच्छा बढ़ा हुआ रहेगा और आपके छोटे भाई बहन भी इस समय अच्छे पराक्रमी रहेंगे। देखिए, यहाँ पे आपको आपके छोटे भाई बहन से भी आपको हिम्मत मिलेगी। और 18 अक्टूबर को जब बुध आपके चौथे भाव में चल जाएंगे तो माता से भी आपको धैर्य की प्राप्ति होगी। चौथे भाव में आपके केतु विराजमान है और मंगल आपके 3 अक्टूबर को आपके चौथे भाव में आ रहे हैं, सूर्य 17 अक्टूबर को आ रहे हैं और बुध 18 अक्टूबर को आपके चौथे भाव में आ रहे हैं। और चौथे भाव में दृष्टि अगर देखें तो देखिए, गुरु की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है सुख का होता है, माता का होता है, घर का होता है, वाहन का होता है। देखिए, यहाँ पे जो लोग रियल एस्टेट या फिर गाड़ी से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे आपका रियल एस्टेट ब्रोकरेज हो गया या फिर आपका छोटा मोटा बिल्डिंग मटेरियल का काम हो गया या फिर बिल्डर का काम हो गया या फिर आपका नई पुरानी गाड़ी का काम हो गया, कार एक्सेसरीज का काम हो गया, कार डिटेलिंग का काम हो गया, उनको इस समय अच्छा लाभ होगा और अभी आपको नींद भी कम आ रही होगी। देखिए, 18 अक्टूबर के बाद से आपका आपकी बाता, वाहन और घर पर खर्च भी होगा। परदेश या जेल के बुरे सपने भी आपको आ सकते हैं और माता पर भी आपका खर्चा बढ़ सकता है। देखिए, जब केतु 12 अप्रैल 2022 को आपके चौथे भाव में आए थे उसके बाद से आपको पेट की समस्या रह रही होंगी। 5वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही है और आपके जो 5वें भाव के स्वामी हैं एक और 2 तारीख को आपके तीसरे भाव में विराजमान है और 3 तारीख से आपके चौथे भाव में विराजमान रहेंगे। और 5वें भाव से हम संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना देखते हैं। देखिए, 5वां भाव जो है वो आपका वृश्चिक का है और वृश्चिक के स्वामी आपके मंगल हैं। तो वृश्चिक वाले लोग देखिए, यहाँ पे आपके थोड़े महत्वाकांक्षी होते हैं और चूंकि ये मंगल का घर है तो यहाँ पे एग्रेसिव भी आपके बच्चे रहते हैं। देखिए, जो शनि की दृष्टि है आपके 5वें भाव पे जनवरी से पढ़ना शुरू हुई तो जो स्टूडेंट्स हैं उसके बाद से उनको उनके पढ़ाई में कम मन लग रहा होगा और पढ़ाई में दिक्कतें भी आ रही होंगी। देखिए, ये समय जो है प्रेम संबंध के लिए भी उतना अच्छा नहीं है। प्रेम संबंध में भी थोड़ा बहुत आपके मनमुटाव चल रहा होगा और जो लोग साधना करते हैं उनको साधना करने में भी कोई ना कोई दिक्कत आ रही होगी। 6वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे गुरु के घर में ही गुरु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि 2 तारीख तक आपके 6वें भाव में पड़ेगी और जो आपके 6वें भाव के स्वामी हैं वो आपके 10वें भाव में विराजमान है। 6वें भाव से हम रोग, ऋण, मामा मौसी, शत्रु को देखते हैं। देखिए, अब थोड़ा पीछे जाते हैं। 22 अप्रैल के बाद से जब गुरु आपके 10वें भाव में आए थे ना, उसके बाद से आपको टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ा होगा और आपके बॉस और पिता से भी आप शत्रुता महसूस कर रहे होंगे। देखिए, और ये हो सकता है कि आपको आपके विरोधी के साथ भी आपको अभी काम करना पड़ रहा है। अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड काम कर रहे हैं या फिर डॉक्टर हैं या फिर बीमारी से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं तो आपको काम में अच्छा अभी फायदा हो रहा होगा। और 22 अप्रैल के बाद हो सकता है आपको पिंडलियों में भी दर्द की समस्याएं बढ़ें। 7वें भाव में भी आपके कोई ग्रह नहीं है, पर 7वें भाव के जो स्वामी हैं वो आपके 8वें भाव में विराजमान है और आपके 7वें भाव पे मंगल की दृष्टि 3 अक्टूबर से पड़ने लग जाएंगी। देखिए, यहाँ पे जो आपका 7वां भाव है वो आपके स्पाउस का है, आपके भागीदार का है। देखिए, 3 अक्टूबर के बाद जब मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ेगी ना, तो उसके बाद से हो सकता है आपके स्पाउस को गुस्सा ज्यादा आए या फिर आपका जो भागीदार होता है भागीदार को भी गुस्सा ज्यादा आए। और ये भी हो सकता है कि आपका आपके स्पाउस और भागीदार के साथ झगड़ा भी बढ़े। देखिए, अभी उनको चूंकि गुस्सा ज्यादा आएगा तो आपको अभी उनके गुस्से को इग्नोर करके चलना है। देखिए, अब थोड़ा पीछे जाते हैं तो मैंने आपको ये सितंबर के महीने में भी बताया था कि 17 जनवरी 2023 के बाद आपको अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, पर आपके स्पाउस की तबीयत
थोड़ी बहुत खराब रह रही होंगी, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपको आपके स्पाउस की तबीयत का भी विशेष तौर पर ध्यान देना है, तो आप अपने स्पाउस की तबीयत का विशेष तौर पर ध्यान दें। 8वें भाव में आपके वक्री शनि विराजमान है और शनि यहाँ अपनी राशि में ही बैठे हुए हैं। देखिए शनि यहाँ पे चूंकि अपनी राशि में बैठे हुए हैं तो विपरीत राजयोग का तो निर्माण कर रहे हैं शनि आपकी। देखिए यहाँ पर जो विपरीत राजयोग जो शनि से आपका बन रहा है वो 17 जनवरी 2023 से आपका बना हुआ है आपके पत्रिका में। देखिए विपरीत राजयोग में आप अपने कठिन परिस्थिति में भी अपने पराक्रम और साहस से कठिन परिस्थिति का सामना करके उस पर विजय पाते हैं और कठिन परिस्थिति से बाहर भी निकल जाते हैं। अभी आप वाहन थोड़ा संभाल के चलाएं, थोड़ा बहुत चोटपाट आपको लग सकता है। नवम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर नवम भाव में मंगल की दृष्टि 2 अक्टूबर तक पड़ रही है और आपके नवम भाव के जो स्वामी है आपके दशम भाव में विराजमान है। देखिए कर्क लग्न वालों के जब चंद्रमा 25 से 27 तारीख तक आपके नवम भाव पे गोचर करेंगे तो इस दिन आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देने वाला है। और वैसे भी आपके नवम भाव के जो स्वामी है आपके दशम भाव में 22 अप्रैल से विराजमान है, तो आपके बॉस और पिता से आपके भाग्य की वृद्धि होगी। आप अगर मेहनत करेंगे तो आपका नसीब आपका अच्छा साथ देगा और काम करते करते आप में रिलीजियसनेस भी बढ़ेगा। दशम भाव में आपके चंद्रमा गुरु राहु विराजमान है और मंगल की दृष्टि पूरे महीना आपके दशम भाव में पड़ रही है और शनि की नीच की दृष्टि भी आपके दशम भाव में पड़ रही है। और देखिए आपके जो दशम भाव के स्वामी हैं वो आपके 1 से 2 तारीख को आपके तीसरे भाव में है और 3 तारीख से आपके चौथे भाव में विराजमान रहेंगे। देखिए जो दशम भाव होता है ना वो आपके बॉस का होता है, पिता का होता है, ऑफिस का होता है, काम का होता है। देखिए दशम भाव में जो चंद्रमा है वो आपके 1 तारीख के रात के 12:15 तक आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने काम को लेकर के चिंतन करेंगे। देखिए जो आपके दशम भाव में गुरु राहु से गुरु चांडाल योग बन रहा था उसमें डिग्री वाइज बहुत ज्यादा दूरी आ गया है, तो अब आपके दशम भाव में जो गुरु चांडाल योग बन रहा था वो उतना प्रभावशाली नहीं रह रहा है। देखिए गुरु क्योंकि आपके दशम भाव में विराजमान है तो आपके काम को तो चलाएंगे, पर आप अपने काम से सेटिस्फाइड अभी नहीं रह रहे होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे शनि की दृष्टि भी आपके दशम भाव में पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं काम में आपको रुकावटों का सामना तो देखना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे आपके दशम भाव पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो आपके बॉस और पिता को गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है। 18 अगस्त से आपके ऑफिस में झगड़े भी बड़े होंगे, पर देखिए ये जो समय है आपको निकालना है और आपको अपने काम पे फोकस भी रखना है। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर 11वें भाव में आपके 3 अक्टूबर से मंगल की दृष्टि पड़ रही है और 11वें भाव के जो स्वामी है आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए जनवरी से जो आपका सेविंग्स नहीं हो पा रहा था वो आपका 1 अक्टूबर के बाद आपका सेविंग्स बढ़ेगा और आपके सेविंग से आपको इनकम भी होगी। हो सकता है आपका पहले का कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ हो जिससे आपको लाभ मिले, और अगर आप कोई घर या दुकान आपका किराए पे नहीं जा रहा था वो भी आपका किराए पे 1 अक्टूबर के बाद चल जाएगा, जिससे कि आपको लाभ होने लग जाएगा। 12वें भाव में भी आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर 12वें भाव के जो स्वामी हैं 1 से 17 अक्टूबर तक आपके तीसरे भाव में विराजमान है और 18 अक्टूबर से आपके चौथे भाव में विराजमान रहेंगे। और 12वां भाव जो होता है वो होता है हॉस्पिटल का, जेल का, खर्च का, फॉरेन का। देखिए यहाँ पर आपके 1 से 17 अक्टूबर तक आपके छोटे भाई बहन पर खर्च बढ़ेगा। आपके डेली का जो ट्रैवलिंग, जिसको हम लोग डेली का प्रवास बोलते हैं, उसमें आपका खर्च बढ़ेगा। और 18 अक्टूबर के बाद आपका आपकी माता, घर, वाहन पर खर्च बढ़ेगा। सुख पर आप खर्च करेंगे, आप अभी कपड़ों पर भी खर्च करेंगे। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स है जिस दिन अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई कंपनी के साथ अगर आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो आप कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो कर सकते हैं। अगर आपका कोई कंपनी में ज्वाइनिंग है तो इस डेट को कंसीडर कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो डेट्स हो जाते हैं 1 से 4 तारीख, 8 तारीख, 12 से 19 तारीख, 20 से 22 तारीख, 25 से 31 तारीख। वहीं बैड डेट्स में कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो अवॉइड कीजिए, कोई कंपनी के साथ अगर आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो अवॉइड कीजिए, अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं तो अवॉइड कीजिए, अगर आपका कोई कंपनी में ज्वाइनिंग है तो भी इस डेट को अवॉइड कीजिए, आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे ये डेट्स। तो डेट्स हो जाते हैं 5 से 7 तारीख, 9 से 12 तारीख, 20 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख। इस डेट्स को कहीं लिख करके रख दीजिए ताकि आपको ध्यान में रहे। देखिए उपाय में आपके नवम भाव जो है वो गुरु का है,
तो आप कोई भी दत्त मंदिर या फिर कोई साईं मंदिर तो रेगुलर बेसिस पे जाइए, इससे आपको लाभ अच्छा मिलेगा। और शनि की दृष्टि भी आपके कर्म स्थान पर पड़ रही है, तो अभी शनि का मंत्र नियम पूर्वक पढ़ें, जैसे कि ओम शं शनिश्चराय नमः जो होता है शनिदेव का, उसको आप पढ़ें। शनिदेव को हर शनिवार को तेल चढ़ाएं। किसी गरीब को लास्ट सैटरडे अगर आप तला छना खिलाएंगे तो आपको निश्चित रूप से अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।